अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या लड़का, क्या लड़की और क्या ट्रांसजेंडर, अब सबके यूनिफॉर्म एक जैसे ही होंगे। और वो कैसे होंगे आपको आगे की खबर में हम बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि एनसीईआरटी ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिस वजह से अब देश भर के स्कूलों के यूनिफॉर्म में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्कूल स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म के साथ साथ वॉशरूम भी न्यूट्रल बनाए जाएंगे। और ये सब क्यों किया गया है, ये आपको आगे की खबर में हम विस्तार से समझाएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। देश भर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म अब बदल जाएंगे। जल्द ही आपको स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अब बदले बदले नजर आएंगे, क्योंकि उनका ड्रेस कोड अब बदल जाएगा। एनसीईआरटी ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक खास गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद स्कूल में लड़के, लड़की और ट्रांसजेंडर सबकी यूनिफॉर्म एक जैसे ही होंगे। एनसीईआरटी के द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट मॉड्यूल में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब ऐसा स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होगा जहां बच्चे एक दूसरे को खुद से अलग महसूस करेंगे। अब सबके ड्रेस एक जैसे ही होने चाहिए। और ये मॉड्यूल इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि बच्चों को स्कूल में होने वाली परेशानी से निजात मिल पाए। खासकर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को स्कूलों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी परेशानियों को एनसीईआरटी ने अपने मॉड्यूल में हाईलाइट भी किया है और बताया है कि नई गाइडलाइन के वजह से सबसे ज्यादा सहूलियत ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को ही होने वाले हैं। खुद को दूसरे स्टूडेंट से अलग महसूस करना, असहज महसूस करना, अब ये सब कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि अब सबके ड्रेस कोड एक जैसे ही नजर आएंगे। एनसीईआरटी ने ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चों में रेगुलर वर्कशॉप, आउटरीच प्रोग्राम और जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म रखने की अब जरूरत है। खासकर जातीय व्यवस्था और पैट्रियार्की जैसे सोचों को बदलने की जरूरत है। यानी जो पुरुष प्रधान समाज है, वो जिस तरीके से सोचता है कि लड़के हैं तो ऐसे ड्रेस पहनेंगे, लड़की है तो ऐसे ड्रेस पहनेंगे, और ट्रांसजेंडर को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, अब ये सब कुछ को बदलने का समय आ गया है। क्योंकि अब ना ही पैट्रियार्की का जमाना रहा है और ना ही अब लोग लड़के लड़की में ज्यादा फर्क समझते हैं, तो फिर दोनों के ड्रेस में क्यों फर्क देखा जाए। ऐसी बात को उदाहरण के तौर पर रखते हुए अब सबके ड्रेस कोड को एक करने का फैसला लिया गया है। जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के बाद सबसे ज्यादा फायदा इसका ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को होने वाला है। आपको बता दें कि जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म हम उसे कहते हैं जिस यूनिफॉर्म को जेंडर के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। मतलब यह है कि जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म ऐसा ड्रेस होता है जो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर कोई भी पहन सकता है। पहनने में आसानी, आरामदायक, और उससे ये संदेश भी जाता है कि दुनिया का हर इंसान बराबर है और सबका एक जैसा ही नजरिया लोग उसको देखते हैं, सबको ट्रीटमेंट एक जैसा मिलता है। हमें एक ही नजरिए से लोगों को देखना चाहिए। इस बात का संदेश जेंडर न्यूट्रल अगर हम ड्रेस बना दें तो इससे जाएगा, और खासकर स्कूलों के जो बच्चे हैं उनमें ये बात नजर आएगी। अभी इसके पहले 2020 में केरल के कोझिकोड में पहली बार जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस भी किया गया था। और आज भी कई ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं भारत में जहां जेंडर के हिसाब से ड्रेस नहीं रखा जाता है, बल्कि ऐसा ड्रेस कोड बनाया जाता है जो हम बच्चे किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो वो एक जैसे ही आपको नजर आएंगे, मतलब कि एक जैसा ड्रेस पहनेंगे। इससे खासकर बच्चों के बीच मनमुटाव नहीं होता है। किसी को ये नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर जो सामने वाला बच्चा है वो उनसे ज्यादा बेहतर है, या फिर उसने जो ड्रेस पहन रखी है वो ज्यादा आरामदायक है, देखने में अच्छी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी ने ये खास फैसला लिया है और गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब देश भर के स्कूलों के यूनिफॉर्म को बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक खास तरह के टॉयलेट का भी इंतजाम करने की सलाह दी गई है। एनसीईआरटी ड्राफ्ट मैनुअल में ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी स्कूल में विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट बनाए गए हैं तो वो भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा अगर नहीं किया गया है तो जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं होंगी, उनके लिए एक अलग से अच्छे तरीके से वॉशरूम बनाया जाए। आपको बता दें कि इसके पहले एनसीईआरटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था बहुत पहले, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति भी जताई थी।
लेकिन अब एक बार फिर एनसीईआरटी ने ये सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द स्कूलों में एक जैसे यूनिफॉर्म लागू किए जाए और सभी बच्चों को एक जैसी फैसिलिटी और नजरिया भी दिया जाए। अब आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है लोगों की, स्कूल के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, जो भी नई अपडेट सामने आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय बताइए, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं कि अब जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म स्कूलों में लागू होने जा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।